कांग्रेस के नज़र में यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वो जब उचित समझेंगे अपनी मंत्रिपरिषद में उसका विस्तार करेंगे। आवश्यकता समझेंगे तो कांग्रेस के भी एक दो लोगों को शामिल किया जाएगा। जैसी चर्चा है वो हम भी सुन रहे हैं और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी का रुख सकारात्मक है। आप जल्दी ही देखेंगे, आपको कुछ न कुछ इसका फलाफल नजर आ रहा है। जब 17 पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो 62% वोट एक जगह गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी का पत्ता गोल हो जाएगा। इसी से बीजेपी घबराएगी। अरे बीजेपी को ये समझना चाहिए कि अगर जेपी मूवमेंट हुआ था तो उसमें कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कुछ लोगों ने आंदोलन किया। आज कौन सा है? आज तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आज उसके खिलाफ जन आक्रोश है। आज उसको ध्यान में रखकर ये गठबंधन बन रहा है। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा था कि 23 जून बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आखिरकार वह दिन कब होगा, समय कब होगा और कौन वह लोग होंगे जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री में जो है वह शामिल हो सकते हैं? हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा कि 23 जून के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या आगे फिर चर्चा मुख्यमंत्री से हुई इस बात का? यह बात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ही बताएंगे। चर्चा हुई नहीं हुई। कांग्रेस के नज़र में मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। वो जब उचित समझेंगे वरना विस्तार करेंगे। आवश्यकता समझेंगे तो कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। यह उनके और प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच का मामला है। इंतजार करिए, जब होना होगा हो जाएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन दो आरजेडी से बनने वाले हैं, दो कांग्रेस से बनने वाले हैं, तो फिर कहाँ बातें अटक रही है? क्यों नहीं नीतीश कुमार बात कांग्रेस का मान रहे हैं? मुझे इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है, कौन बात नहीं मान रहे। कांग्रेस के नज़र में यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वो जब उचित समझेंगे अपनी मंत्रिपरिषद में उसका विस्तार करेंगे। आवश्यकता समझेंगे तो कांग्रेस के भी एक दो लोगों को शामिल किया जाएगा। जैसी चर्चा है वो हम भी सुन रहे हैं और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी का रुख सकारात्मक है। आप जल्दी ही देखेंगे, आपको कुछ न कुछ इसका फलाफल नज़र आएगा। लेकिन बिहार में जिस तरह से बैठक हुई महागठबंधन के साथ साथ तमाम अन्य राज्यों के विपक्षी पार्टियों के साथ, इसका कोई फलाफल नहीं निकला। जो नाम दिया गया पीडीए, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि इससे पहले यूपीए के गठबंधन में थे, फिर अब यूपीए से फिर पीडीए का क्या अर्थ हुआ? अभी कोई गठबंधन का नाम आधिकारिक रूप में तय नहीं हुआ है। अगली बैठक शिमला में होनी है 10-12 जुलाई को। उस बैठक में फिर ये तमाम दल बैठेंगे और आगे की रणनीति, गठबंधन का आकार, स्वरूप, विचार, क्या हमारा अपना लाइन ऑफ एक्शन होगा, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, इस तमाम चीज़ें अभी तय होनी बाकी है। तो इंतजार करिए। अभी तो पहली बैठक थी पटना हुई, अगली बैठक शिमला में है। आवश्यकता होगी तो फिर हम बैठेंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि हमें एक बेहतर विकल्प बना के जनता के समक्ष देना है और नरेंद्र मोदी सरकार को दिल्ली से अपदस्थ करना है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ऐसे व्यक्ति साबित हो गए जो कि कांग्रेस के खिलाफ जेपी आंदोलन में इन लोगों की उत्पत्ति हुई और फिर कांग्रेस से ये लोग घालमेल कर लिए। जनता जो है जवाब देगी, यही नहीं कांग्रेस को भी बेहतर जवाब देगी। तो आखिरकार क्या लगता है कि बीजेपी को इससे फ़ायदा हुआ? गठबंधन का जो बैठक हुआ उससे फ़ायदा होगा या फिर क्या कुछ होगा? बीजेपी अब कुछ भी कर ले, उसे किसी भी चीज़ से कोई मेडिसिन उसके लिए काम नहीं करेगी। बीजेपी हताश और निराश हो चुकी है। वो आज से 50 साल पहले वाले मुद्दे उठा रही है। 50 साल पहले किस नेता ने, किस पार्टी ने क्या स्टैंड लिया था, किसने क्या बोला। बीजेपी की घबराहट इसी से साबित होती है कि 17 विपक्षी दल के लोग एक मंच पर बैठे और उन्होंने ये तय किया कि हमें मिलजुल कर चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इससे भी पूरी बीजेपी भयभीत है। सच्चाई ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो 19 में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई थी, लेकिन उसे वोट, उसके गठबंधन को वोट मिला था मात्र 38%। तो बाकी 62% वोट कहाँ गया? हम उसी 62% वोट को जो छिन्न भिन्न हो गया था, इधर उधर बट गया था, उसे एकजुट कर रहे हैं। उसी के लिए तो गठबंधन बना है। जब 17 पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो 62% वोट एक जगह गिरेगा और भारतीय जनता पार्टी का पत्ता गोल हो जाएगा। इसी से बीजेपी घबराएगी। अरे बीजेपी को ये समझना चाहिए कि अगर जेपी मूवमेंट हुआ था तो उसमें कि कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कुछ लोगों ने आंदोलन किया।
आज कौन सा है? आज तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आज उसके खिलाफ जन आक्रोश है, आज उसको ध्यान में रखकर ये गठबंधन बन रहा है। तो बीजेपी की घबराहट इस बात से भी है कि आज कांग्रेस की स्वीकार्यता इस स्तर पर बढ़ गई है कि पहले जो पार्टियां कांग्रेस से दूर रहती थी वो भी अब कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं है, बीजेपी के साथ तब वो लोग भी साथ छोड़ के चले गए जो उनके साथ होते थे। अकाली दल कहाँ है? बिहार में जेडीयू थी, वो कहाँ है? तो बीजेपी मेन तरह से आप देखें मुख्य रूप से एक हताश निराश पार्टी हो चुकी है और उसे अपने बढ़िया बिस्तर बांधना चाहिए और जाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी यही नहीं रुकी है। बीजेपी ने आगे यह भी कहा कि जो लोग एकजुट हो रहे हैं वह भ्रष्ट हैं। नरेंद्र मोदी पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। और जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय तानाशाह था और भ्रष्टाचार से लोग संलिप्त थे। कहीं भी जनता के लिए जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता था। मतलब एक कहा जाए कि पूरी तरह से तानाशाही सरकार जो थी वह देखने को मिलती थी, लेकिन आज वैसा नहीं है। मैं फिर उनको रिपीट करता हूँ, बीजेपी वालों को स्मरण शक्ति थोड़ी कम हो गई है, घबराहट में हो जाता है ऐसा। हम 1977 में जब चुनाव हारे जेपी मूवमेंट के बाद, फिर 2-2.5 साल के बाद ही हमारी पूर्ण बहुमत से वापसी हुई। 80 में कांग्रेस की वापसी हो गई, 353 सीट पर कांग्रेस जीती थी पार्लियामेंट का। फिर 80 में उससे ज़्यादा सीट हुआ, 84-85 में उससे ज़्यादा सीट हुआ। तो देश की जनता बार बार कांग्रेस को ही जिता रही है ना, पूर्ण बहुमत के साथ, खिचड़ी सरकार नहीं। बीजेपी जिन सवालों का आज उठा रही है, मैं समझता हूँ इन सवालों का आज कोई मतलब नहीं है। ये अनावश्यक और आधारहीन बातें हैं। बीजेपी की घबराहट समझी जा सकती है, मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है। चूँकि अब उनकी विदाई का समय आ गया, वो जा रहे हैं वो लोग। मैं तो इतना ही कहूँगा, अपना कागज पत्र दुरुस्त कर लो, ठीक ठाक से रहो, जो बचा कुछ समय है। भ्रष्टाचार किसी को भ्रष्ट कर देने से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता है। आप 8-9 साल से सत्ता में हैं तो आपने कौन से भ्रष्टाचार उजागर कर लिए? और कोई भ्रष्टाचार था, मेललिप था, भ्रष्ट था, तो आपने क्यों नहीं कोई कार्रवाई करी? सिवाय इसके कि आप परेशान करने के लिए ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को पीछे लगा देते थे। किसी मामले में कोई चीज़ सामने आया क्या? तो बीजेपी एक निराश हताश पार्टी है, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलें क्या करें। इसलिए उनके लिए बेहतर होगा कि जाने की तैयारी कर लें। कांग्रेस के नज़र में बीजेपी तो गए हो, अब कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों की वापसी का वक्त आ गया है। हम आएंगे, बेहतर सरकार देंगे और जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मान लिया है कि बीजेपी गयो, और साथ ही साथ कहा कि बीजेपी अब जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रही है अब वह किसी के लायक नहीं है। आगे आने वाले समय में जो 62% वोट हैं जो वो उसी पर नज़र जो है तमाम गठबंधन के नेताओं का है, चाहे वह बिहार के हों या फिर अन्य राज्यों के। आगे आने वाले समय में बीजेपी का सफाया निश्चित है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।